इस चैप्टर में हम जानेंगे आधार कार्ड से जो पैसा निकालते हैं, जिसे हम AEPS यानी कि आधार एनेबल पेमेंट सिस्टम बोलते हैं। यानी कि अगर आप एयरटेल पेमेंट बैंक का ID यूज कर रहे हैं तो इसके अंदर जितने भी सर्विसेज दी गई है वो सारे सर्विसेज के बारे में बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। और साथ ही जैसा कि देख पा रहे हैं, सबसे पहले तो इसके कमीशन के बारे में हम थोड़ा बहुत जिक्र करेंगे। जैसा कि देख पा रहे हैं, ये है रिटेलर कमीशन, जो कि फिलहाल ये अक्टूबर 2025 का है। यदि आपको करंट टाइम का यदि आपको चाहिए है कमीशन स्ट्रक्चर, तो जिसके लिए आपको बस गूगल क्रोम में चल के और उस महीने को डालना है जिस महीने का आप चेक करना चाहते हैं और लिख देना है एयरटेल पेमेंट बैंक। तो आपके सामने जो है रिटेलर कमीशन लिस्ट आपके सामने ओपन हो जाएगा और वहां से आप जो है बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बारीकी से समझ पाएंगे कि किसमें कितना का कमीशन आपको दिया जाता है। जैसे कि यदि हम बात करें भारत कनेक्ट, जिसे हम यूटिलिटीज या फिर BBPS यानी कि भारत बिल पेमेंट सिस्टम जो होता है, इसके अंतर्गत यदि आप जैसे कि सर्कल आप देख पा रहे हैं AP, BH1, BH2, DL, GJ यानी कि ये सब जैसे गुजरात, दिल्ली, बिहार यानी कि ये सब क्या है तो सर्कल है, जिसके अंदर यदि आप इलेक्ट्रिसिटी, वाटर या फिर गैस का यदि आप जो है ट्रांजैक्शन करते हैं यानी कि बिल पेमेंट करते हैं, जिसके अंदर आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये सारे सर्कल दी गई है। और ये सारे सर्कल में कुल मिलाकर के यदि आप इलेक्ट्रिसिटी या फिर वाटर या फिर गैस का यदि आप बिल पेमेंट करते हैं यानी कि रिचार्ज करने का काम करते हैं तो 1 रुपये तक कमीशन देखने को मिलेगा। और MB में यदि आप करते हैं तो 0.25 पैसे का कमीशन आपको देखने को मिलेगा। ये सिर्फ और सिर्फ रिचार्ज से रिलेटेड है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी, वाटर और गैस से रिलेटेड। इसी प्रकार से नीचे देख पा रहे हैं जैसे कि LPG गैस में पर ट्रांजैक्शन 1 रुपया। इसके अलावा म्युनिसिपल टैक्सेस एंड सर्विसेज में देख पा रहे हैं 1 रुपया, 2 रुपया, यानी कि इस प्रकार से आप यहाँ पे चेक कर पाएंगे। इसके अलावा यदि हम बात करें कैश ड्रॉप का, कैश ड्रॉप क्या होता है तो कैश ड्रॉप में यदि मान लीजिए कोई फाइनेंसर को पेमेंट करना है यानी कि EMI पेमेंट करने के लिए जो हम लोग फोन पे या फिर गूगल पे से जो EMI पे करते हैं, आप नॉर्मली कैश ड्रॉप का यूज करके यानी कि एयरटेल पेमेंट बैंक पोर्टल में आपको कैश ड्रॉप का ऑप्शन मिलेगा, जिसमें आप जो है किसी भी फाइनेंसर को, जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं वो सारे फाइनेंसर का लिस्ट यहाँ पे आपको नजर आएंगे कि किसका EMI पे करने पे कितना का कमीशन आपको देखने को मिल रहा है। ये सारी जानकारी यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है। इसके अलावा यदि हम बात करें कैश डिपॉजिट का, अब दोस्तों यदि आप एयरटेल पेमेंट बैंक पोर्टल यूज कर रहे हैं तो कुल मिलाकर के यहाँ पे क्या होता है तो अकाउंट भी इस पोर्टल में आप ओपन कर सकते हैं। एयरटेल पेमेंट बैंक में आप अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं, चाहे किसी भी व्यक्ति का उम्र 18 साल से ऊपर हो या कम हो। माइनर अकाउंट का भी फैसिलिटी इस पोर्टल में दे दी गई है, तो यहाँ पे आप ये सारा काम कर पाएंगे। तो यदि आप किसी का अकाउंट ओपन करते हैं तो कैश डिपॉजिट करना भी बनता है, तो जिसके लिए 0.10% यानी कि कुल मिलाकर के 0.10% टिल RS 5 लाख तक का यदि आप कैश डिपॉजिट करते हैं तो कुल मिलाकर के इतना रुपया आपको जो है कमीशन देखने को मिलेगा। इसके अलावा कैश विड्रॉल, यदि आप कैश विड्रॉल का काम करते हैं यानी कि यदि आप किसी व्यक्ति का अकाउंट ओपन किए हैं एयरटेल पेमेंट बैंक में और उनका निकासी करने का काम कर रहे हैं तो 0.07% आपको पर ट्रांजैक्शन पे मिलेगा। इसके अलावा डोमेस्टिक मनी ट्रांसफर, जिसे हम DMT बोलते हैं, यदि आप डोमेस्टिक मनी ट्रांसफर यानी कि कुल मिलाकर के पैसा भेजने का काम करते हैं तो यदि आप 10 रुपया से लेकर के 25,000 तक ट्रांसफर करते हैं तो कुल मिलाकर के टोटल अमाउंट का 0.58% आपको जो है कमीशन देखने को मिल रहा है। इसके अलावा दोस्तों अलग अलग जैसे कि आप देख पा रहे हैं AFT के तहत भी यहाँ पे कमीशन अच्छा खासा मिल रहा है। साथ ही प्राइम सब्सक्रिप्शन यदि आप लेते हैं तो इसमें भी अच्छा खासा कमीशन देखने को मिल रहा है। मैं आपको बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं कर रहा कि आपको इसी पोर्टल को यूज करना है, हाँ, लेकिन मैं इस पोर्टल को बहुत ही दिनों से यूज कर रहा हूँ और बहुत ही अच्छा खासा रिजल्ट हमें जो है देखने को मिल रहा है इस पोर्टल से, इसलिए हम इस पोर्टल के बारे में जिक्र कर रहे हैं। तो फिलहाल AEPS कैश डिपॉजिट की बात करें तो इसमें भी देख पा रहे हैं कैश जमा करेंगे किसी के अकाउंट में तो यहाँ पे भी अच्छा खासा कमीशन स्लैब आपको देखने को मिल रहा है। तो ये तो था कमीशन के बारे में। अब चलिए हम इसके पोर्टल के बारे में समझते हैं। तो पोर्टल के लिए सबसे पहले क्या करेंगे तो सबसे पहले कोई भी एक ब्राउजर को ओपन करेंगे और इसका पोर्टल जैसा कि देख पा रहे हैं portal.airtelbank.com/retailerportal/ करके इसका पोर्टल दिया गया है। बस जैसे ही आप एंटर लगाएंगे इस पोर्टल पे आप आ जाएंगे। आने के बाद दोस्तों यदि मान लीजिए आप फर्स्ट टाइम ओपन कर रहे हैं इस पोर्टल को तो इस पोर्टल में रजिस्ट्रेशन यानी कि अगर आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हो रखा है यानी कि आपके पास ID नहीं है तो यहाँ से ID लेने का कोई भी प्रावधान आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो यदि आपको एयरटेल पेमेंट बैंक का ID चाहिए है तो आपके दुकान या शॉप के आसपास में
कोई भी एयरटेल पेमेंट बैंक रिटेलर भाई हैं, अगर उनसे आपको जान पहचान है तो उनसे जाकर के आप बात कर सकते हैं कि आपका डिस्ट्रीब्यूटर कौन है, तो उनसे जाकर के आप जो है डायरेक्ट आईडी ले सकते हैं। तो जैसा कि देख पा रहे हैं इस पोर्टल पे आने के बाद यहाँ पर दो ऑप्शन नजर आ रहे हैं, एक है रिटेलर, एक है डिस्ट्रीब्यूटर। तो डिस्ट्रीब्यूटर अपना आईडी को लॉगिन करेंगे यहाँ से और रिटेलर जो है वो अपना आईडी लॉगिन करेंगे यहाँ से। तो जैसे कि हम रिटेलर पे क्लिक कराते हैं, यहाँ पे बोला जा रहा है कि इंटर मोबाइल नंबर, यानी कि यदि आप आईडी पासवर्ड लिए होंगे तो आपके जिस भी मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन हुआ होगा इस आईडी के लिए वो मोबाइल नंबर यहाँ पे डालेंगे। पासवर्ड जो आप बनाए होंगे वो पासवर्ड यहाँ पे डाल करके लॉगिन पे आपको क्लिक कराना है। लॉगिन पे क्लिक करते हैं, जैसा कि देख पा रहे हैं एयरटेल पेमेंट बैंक पोर्टल में हम लॉगिन हो चुके हैं और यहाँ पर आने के बाद बहुत सारे सर्विसेज आपको टॉप में ही देखने को मिल जाएंगे और यहाँ पे आपका जो है इन्फॉर्मेशन होगा, जो प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन होता है वो यहाँ पे बेसिक सा इन्फॉर्मेशन आपको नजर आएगा। इसके अलावा लेफ्ट साइड के बॉटम में ही देख पा रहे हैं यहाँ पे होम, बैंकिंग, यूटिलिटी पेमेंट, BBPS, इसके अलावा पे बिल्स एंड रिचार्जेज, इसके अलावा प्रोफाइल, माय बिजनेस रिपोर्ट, परफॉर्मेंस, माय ट्रेनिंग, माय अर्निंग, हेल्प एंड सपोर्ट और रिटर्न एम कैश। ये बिल्कुल बारीकी से हम सारी जानकारियां हासिल करेंगे। फिलहाल के लिए ये जो होम टैब है, होम टैब में आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, यानी कि कुल मिलाकर के सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है ऐड बैलेंस का। अब ये ऐड बैलेंस क्या होता है, तो जैसे कि मान लीजिए आप जिनसे भी आईडी लिए हैं, अगर आपको आपके पोर्टल में करंट बैलेंस कम है और बिना APS ट्रांजैक्शन किए हुए आप बैलेंस को ऐड करना चाहते हैं आप अपने पोर्टल में, तो जिसके लिए ऐड बैलेंस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो देख पा रहे हैं क्लिक करते ही यहाँ पे आपका जो डिस्ट्रीब्यूटर होगा उनका नंबर जो है यहाँ पे आपको नजर आएगा और आपका नंबर इस साइड नजर आएगा और कुल मिलाकर के जितने भी अमाउंट आपको चाहिए हैं डिस्ट्रीब्यूटर से यहाँ पे आपको अमाउंट डाल करके और रिक्वेस्ट डिस्ट्रीब्यूटर पे क्लिक कराना है। जैसा कि मान लीजिए हमें 5000 की आवश्यकता है तो हम यहाँ से 5000 को क्लिक कराते हैं। क्लिक कराने के बाद रिक्वेस्ट डिस्ट्रीब्यूटर पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो भी आपका एम पिन होगा, यानी कि जो भी एम पिन आप सेट किए होंगे आप अपने पोर्टल में, और एम पिन क्या होता है तो एम पिन के बारे में भी हम जिक्र करेंगे। फिलहाल के लिए वो एम पिन यहाँ पे हम डालेंगे, जैसे कि फोन पे UPI से किसी को भी यदि आप पेमेंट करते हैं तो वहाँ पे आपको एम पिन डालना होता है लास्ट का, तो वो एम पिन आपको यहाँ पे डालना है। तो ठीक उसी प्रकार से इस पोर्टल का भी एम पिन होता है, जो कि लास्ट टाइम जैसे ही एम पिन डालेंगे और प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो आपका ट्रांजेक्शन सक्सेस हो जाएगा और आपका जो रिक्वेस्ट है यहाँ से डिस्ट्रीब्यूटर के पास पहुँच जाएगा और डिस्ट्रीब्यूटर जो है उसी क्षण जो है आपको पैसा ट्रांसफर कर देंगे वो अपने वॉलेट से इस वॉलेट में, तो यहाँ पे बैलेंस ऐड हो जाएगा। इसके अलावा देख पा रहे हैं मनी ट्रांसफर करने का ऑप्शन है, इस पे क्लिक करा करके और आप रेगुलर DMT से भी ट्रांसफर कर सकते हैं और SB EFT से भी आप ट्रांसफर कर सकते हैं। दोनों का प्रोसेस बिल्कुल सेम होता है। मोबाइल नंबर डाल करके प्रोसीड पे क्लिक करेंगे और आधार नंबर से आपको KYC करके और जो भी अकाउंट में ट्रांसफर करना है उस अकाउंट में आप जो है मनी को ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके अलावा यदि बात करें कैश विड्रॉल का तो इस पे क्लिक करा करके और आप किसी भी ग्राहक का अमाउंट जो है विड्रॉ कर पाएंगे इस पोर्टल से। लेकिन बस ध्यान आपको इतना देना है कि जिनका भी आप कैश विड्रॉल कर रहे हैं बस उनका अकाउंट एयरटेल पेमेंट बैंक में होना चाहिए और एयरटेल पेमेंट बैंक का ही आप जो है सिर्फ मोबाइल नंबर से जो है उनका अमाउंट विड्रॉ कर पाएंगे। बस यहाँ पे क्या करना है तो जिस भी मोबाइल नंबर से अकाउंट ओपन है वो मोबाइल नंबर यहाँ पे डालेंगे, इंटर अमाउंट में अमाउंट डाल करके सेंड कोड पे क्लिक करेंगे। ग्राहक के मोबाइल पे OTP जाएगा, OTP डालने के बाद यहाँ पे फिंगर लगाने का ऑप्शन आएगा, आप नॉर्मली फिंगर लगा करके उतना अमाउंट विड्रॉ कर सकते हैं। इसके अलावा कैश ड्रॉप की बात करें तो कैश ड्रॉप जैसा कि हम पीछे देखे थे कमीशन स्ट्रक्चर में, कैश ड्रॉप क्या होता है तो किसी भी फाइनेंसर का जो EMI है वो आप पेमेंट कर सकते हैं यहाँ से। फिलहाल के लिए यदि हम बात करें सबसे ज़्यादा जो हाईलाइट में चलता है वो है बजाज फाइनेंस लिमिटेड, जैसा कि इस पर हम क्लिक कराएंगे और क्लिक कराने के पश्चात ही डिपॉजिटर टाइप पे क्लिक करा करके कस्टमर को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे पेमेंट टाइप पे क्लिक करा करके एडवांस EMI दे रहे हैं या फिर फोरक्लोजर जमा कर रहे हैं या फिर ओवरड्यू जमा कर रहे हैं या फिर पार्ट पेमेंट आप जमा कर रहे हैं या फिर सेटलमेंट कर रहे हैं, तो आप कर क्या रहे हैं वो चीज़ें यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। फिलहाल के लिए एडवांस EMI पे हम क्लिक कराते हैं और यहाँ से लोन अकाउंट नंबर डाल करके प्रोसीड पे क्लिक कराएंगे। जो भी कस्टमर है उनका पूरा डिटेल्स यहाँ पे आ जाएगा, उनका नाम आ जाएगा और नॉर्मली जो भी EMI है वो अमाउंट डाल करके और फाइनली पेमेंट कर देंगे। और आपको कैश ड्रॉप में कमीशन भी अच्छा खासा देखने को मिलता है, जैसा कि पीछे हमने कमीशन स्ट्रक्चर में यहाँ पे हमने देखा है, यहाँ पे कैश ड्रॉप में अच्छा खासा यहाँ पे कमीशन आपको देखने को मिल जाता है। इसके अलावा कैश डिपॉजिट का एक ऑप्शन है, इससे आप कैश डिपॉजिट कर सकते हैं। जिनका भी एयरटेल पेमेंट बैंक में अकाउंट ओपन होगा या फिर कहीं से भी ओपन करवाए होंगे या तो आपके यहाँ ओपन करवाए होंगे, यानी कि कहीं का भी ग्राहक क्यों ना हो
बस उनका अकाउंट एयरटेल पेमेंट बैंक में होना चाहिए। तो जिस भी मोबाइल नंबर से अकाउंट ओपन होगा वो मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल करके अमाउंट डाल देंगे और प्रोसीड पे क्लिक करा करके और ओटीपी गिरेगा उनके मोबाइल नंबर पे और ओटीपी डालते हुए कैश डिपॉजिट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो अगला ऑप्शन मिल जाता है आधार एनेबल पेमेंट सिस्टम का, इस पे क्लिक करा करके आप इसके अंदर यानी कि AEPS सर्विस के अंदर इस पोर्टल में सबसे ज्यादा यूज होने वाला जो सर्विस है वो है AEPS। तो इसके अंदर जैसा कि देख पा रहे हैं कैश विड्रॉल का काम कर सकते हैं, कोई भी बैंक अकाउंट से कैश विड्रॉल कर सकते हैं, कैश डिपॉजिट कर सकते हैं, मिनी स्टेटमेंट भी निकाल सकते हैं, किसी भी ग्राहक का बैलेंस इंक्वायरी कर सकते हैं और जो पैसा आप कैश विड्रॉल के अंतर्गत विड्रॉ करेंगे वो पैसा आपके बैंक अकाउंट में यहाँ पे वो पैसा आपको यहाँ पे वॉलेट में आपको ऐड नज़र आएगा, यहाँ पे ऐड हो जाएगा। जैसे कि 5,000 रुपया किसी का हम निकासी कर रहे हैं कैश विड्रॉल की मदद से आधार से, तो वो पैसा यहाँ पे वॉलेट में ऐड हो जाता है। तो वॉलेट में ऐड किया हुआ पैसा को आप अपने अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए सेंड टू बैंक पे क्लिक करा करके सेंड टू बैंक यानी कि मूव टू बैंक भी आप कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए जैसे कि मान लीजिए हमें कैश विड्रॉल का यूज करना है तो कैश विड्रॉल पे क्लिक कराते हैं। फिलहाल के लिए यहाँ पे देख लीजिए 75 रुपीज़ ओनली यहाँ पे पड़ा हुआ है। तो फिलहाल हम कैश विड्रॉल पे क्लिक करते हैं और कैश विड्रॉल पे क्लिक करने के बाद जो भी ग्राहक का मोबाइल नंबर होगा वो मोबाइल नंबर यहाँ पे आपको डालना है और इसके बाद जो भी उनका आधार नंबर है वो आधार नंबर यहाँ पे डालेंगे और साथ ही किस बैंक से वो विड्रॉ करना चाहते हैं वो बैंक का नाम यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे। जैसा कि यहाँ पे सबसे हाईलाइटेड जो बैंक है वो यहाँ पे नजर आ रहे हैं, जो कि सबसे ज़्यादा निकासी होने वाले बैंक का यहाँ पे रिसेंटली में आपको नजर आएंगे। और इसके अलावा दूसरे कोई बैंक से निकासी करना है तो जिसके लिए इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करा करके कोई भी बैंक अकाउंट को सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि फिलहाल मान लीजिए हमें बिहार ग्रामीण बैंक से निकासी करना है, इसको हम सेलेक्ट करेंगे और जो भी अमाउंट आपको निकासी करना है वो अमाउंट यहाँ पे डाल करके और इंटर एमपिन में आप अपना एमपिन डालेंगे और प्रोसीड पे क्लिक करा देंगे और आसानी से विड्रॉ कर सकते हैं। तो जैसा कि हम इंडसइंड बैंक से पैसा निकासी करना चाहते हैं तो यहाँ पे हम डालेंगे इंडसइंड बैंक। तो जैसा कि इंडसइंड बैंक को हमने सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे आधार नंबर डालते हैं ग्राहक का और अमाउंट यहाँ पे डाल करके एमपिन डाल करके प्रोसीड पे क्लिक करके हम विड्रॉ करते हैं। तो जैसा कि सारा डिटेल्स यहाँ पे हमने फिल कर दिया है, प्रोसीड पे अब हम क्लिक कराते हैं। प्रोसीड पे क्लिक कराने के बाद डिक्लेरेशन को एक्सेप्ट करेंगे और ग्राहक अपना अंगूठा लगाए पे क्लिक जैसे ही करेंगे तो आपके जो डिवाइस हैं यानी कि तो आपका जो पीसी या कंप्यूटर होंगे उससे आपको जो है कनेक्ट कर लेना है अपने फिंगरप्रिंट डिवाइस को। हो सकता है आपके पास मंत्रा का डिवाइस हो या फिर मॉर्फो का, तो जो भी डिवाइस आपके पास है वो डिवाइस क्या करना है आपको लगा लेना है और लगाने के बाद जैसे ही इस ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो आपके मॉर्फो डिवाइस में लाइट जलेगा। तो फिलहाल के लिए यहाँ पे मेरे कंप्यूटर में मशीन नहीं लगा हुआ है तो सबसे पहले हम मशीन को लगाते हैं। तो जैसा कि हमने मशीन को कनेक्ट कर दिया है यानी कि मेरे पास मॉर्फो का डिवाइस है तो मॉर्फो डिवाइस हमने लगा दिया है और यहाँ पे एक मैसेज आया, ओके करा देते हैं। यहाँ पे एक और मैसेज आएगा सक्सेसफुली कनेक्ट का, तो यहाँ पे हम थोड़ा वेट कर लेते हैं जब तक कि जैसा कि देख पा रहे हैं इन प्रोसेस कंप्लीट सक्सेसफुली। अब मेरा मशीन रेडी हो चुका है तो अब हम यहाँ पे क्लिक करके और ग्राहक का फिंगर लगवाएंगे। तो जैसा कि इस पर हम क्लिक कराते हैं और क्लिक कराते ही आपके डिवाइस में लाइट जलना शुरू हो जाएगा और जैसे ही ग्राहक का फिंगर लगाएंगे ऑटोमेटिक अमाउंट यहाँ पे विड्रॉ हो जाएगा। तो जैसा कि यहाँ पे आपको वेट करना है, जब आप फिंगर लगा देंगे सामने वाले ग्राहक का तो यहाँ पे आपको वेट कर लेना है और देख पा रहे हैं बहुत ही आसानी से अमाउंट विड्रॉ हो चुका है। अमाउंट विड्रॉ होने के साथ ही जो भी ट्रांजैक्शन का RRN नंबर जो होता है ट्रांजैक्शन नंबर वो यहाँ पे आपको नज़र आ जाएंगे और यदि आप ग्राहक को ये रिसिप्ट देना चाहते हैं तो प्रिंट रिसिप्ट पे क्लिक करा करके ये रिसिप्ट भी आप जो है ग्राहक को दे सकते हैं। और साथ ही इसी समय यदि मान लीजिए उस ग्राहक का मिनी स्टेटमेंट निकालते हैं तो 0.25 पैसे का कमीशन भी आपको एक्स्ट्रा ऊपर से मिल जाता है। तो चेक मिनी स्टेटमेंट पे क्लिक करके आप उनका मिनी स्टेटमेंट भी निकाल सकते हैं। अब जैसा कि यहाँ पे हम स्क्रॉल डाउन करते हैं और ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो चुका है, ओके पे हम क्लिक करा देंगे या फिर अनदर कस्टमर पे क्लिक करा करके यदि दूसरे ग्राहक का हमें विड्रॉ करना है अमाउंट तो अनदर कस्टमर पे हम क्लिक कराएंगे। अब जैसा कि देख पा रहे हैं जो 100 रुपया हमने विड्रॉ किया है वो यहाँ पे अब 175 रुपया हो चुका है और जो इसका कमीशन मिलता है ना वो कमीशन आपको एक दिन बाद आता है इस पोर्टल में, आपके वॉलेट में एक दिन बाद जो है इसका कमीशन ऐड होता है, तो आपको घबराना नहीं है। अब इसके बाद है कैश डिपॉजिट। कैश डिपॉजिट के माध्यम से आप जो है किसी के भी बैंक अकाउंट में जो है पैसा जमा कर सकते हैं। किस प्रकार से करना है तो जैसा कि कैश डिपॉजिट पे क्लिक कराते हैं। अब जो भी ग्राहक है जिनके अकाउंट में पैसा जमा करना है उनका मोबाइल नंबर यहाँ पे डालेंगे, उनका आधार नंबर यहाँ पे डालना है। यहाँ पे सिलेक्ट बैंक पे क्लिक करा करके जिस भी बैंक अकाउंट में आप पैसा जमा करना चाहते हैं उस बैंक को यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है। जैसा कि देख पा रहे हैं जितने यहाँ पे लिस्ट में आपको बैंक नजर आ रहे हैं वो सारे बैंक में जो है आप पैसा
पैसा जमा कर सकते हैं ग्राहक का। इसके अलावा जो इस लिस्ट में नहीं है बैंक, उसमें आप पैसा जमा नहीं कर सकते हैं, यानी कि कैश डिपॉजिट नहीं कर पाएंगे। इसके बाद जो भी अमाउंट डालना है वो अमाउंट डाल करके और एमपिन डाल करके प्रोसीड पे क्लिक करेंगे और उनके अकाउंट में अमाउंट डिपॉजिट हो जाएगा। और डिपॉजिट करने का भी अच्छा खासा कमीशन यहाँ पे देखने को मिल जाता है। इसके बाद अगला ऑप्शन है मिनी स्टेटमेंट का, जैसा कि हम अंदर में ही यानी कि जब हम कैश विड्रॉ कर रहे थे उसी समय हमने बात कर लिया था। यदि आप इस पे क्लिक कराते हैं तो ग्राहक का मोबाइल नंबर यहाँ पे डालेंगे, उनका आधार नंबर डालेंगे, बैंक अकाउंट सेलेक्ट करके एमपिन आप अपना डालेंगे और प्रोसीड पे जैसे ही क्लिक कराएंगे और फिंगर लगाएंगे, उनके बैंक का लास्ट 10 ट्रांजैक्शन यहाँ पे आपको नजर आएगा पीडीएफ के रूप में, जिसे आप डाउनलोड करके सामने वाले ग्राहक को दे भी सकते हैं। इसके बाद है बैलेंस इंक्वायरी, किन्हीं का भी बैलेंस चेक करना है, बैलेंस इंक्वायरी पे क्लिक कराएंगे और यहाँ पे ग्राहक का मोबाइल नंबर डालेंगे, ग्राहक का आधार नंबर डालेंगे और बैंक सेलेक्ट करेंगे किस बैंक का बैलेंस आपको चेक करना है। जैसे कि हमें पीएनबी का चेक करना है तो पीएनबी पे हम क्लिक कराएंगे और एमपिन डाल करके प्रोसीड पे क्लिक कराएंगे और जो भी ग्राहक है उनका फिंगर लगा करके यहाँ पे ऑप्शन आएगा फिंगर लगाने वाला, तो फिंगर लगा करके और जो है उनका बैलेंस इंक्वायरी कर सकते हैं। इसके बाद है सेंड टू बैंक, यानी कि जो पैसा आप निकासी किए हैं उस पैसे को बैंक में भेजने के लिए सेंड टू बैंक पे आपको क्लिक करना होता है। तो चलिए हम सेंड टू बैंक पे क्लिक करते हैं। सेंड टू बैंक पे क्लिक करते ही देख पा रहे हैं यहाँ पे जो भी बैंक अकाउंट आप ऐड किए होंगे इस पोर्टल में, और बैंक अकाउंट कहाँ से ऐड होता है तो वो प्रोफाइल में जाकर के आप बैंक अकाउंट को ऐड कर सकते हैं, या फिर यहाँ से आप देख पा रहे हैं ऊपर में व्यू बेनिफिशियरी, इस पे भी क्लिक करा करके आप बेनिफिशियरी को ऐड कर सकते हैं। जैसा कि देख पा रहे हैं एक अकाउंट हम ऑलरेडी ऐड कर रखे हैं, यदि और भी अकाउंट को ऐड करना है तो ऐड न्यू बेनिफिशियरी पे क्लिक करा करके और भी बैंक अकाउंट को यहाँ पे हम ऐड कर सकते हैं। ऐड न्यू बेनिफिशियरी पे क्लिक कराएंगे और यहाँ पे ऐड बेनिफिशियरी अकाउंट नंबर डालेंगे, वापस से अकाउंट नंबर कंफर्म करेंगे और अकाउंट में क्या नाम है वो नाम डालेंगे, आईएफएससी कोड डाल करके जिनके नाम से ये आईडी है क्या उन्हीं का ये बैंक अकाउंट है तो सेल्फ पे क्लिक करेंगे और ऐड अकाउंट पे क्लिक करेंगे। ऐड करते ही वो बैंक अकाउंट ऐड हो जाएगा। इसके बाद अब यहाँ पे आपको दो ऑप्शन नजर आएंगे, एक है आईएमपीएस और एक है नेफ्ट। यदि आप नेफ्ट से पैसा भेजते हैं तो आपके अकाउंट में लगभग 24 घंटे के अंदर जो है आपके अकाउंट में पैसा जमा होगा, यानी कि क्रेडिट होगा। और यदि आप आईएमपीएस का यूज करते हैं तो उसी क्षण जिस समय आप क्लिक करेंगे यहाँ से उसी समय जो है पेमेंट फाइनल रूप से आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। लेकिन आईएमपीएस में क्या होता है तो आईएमपीएस में आपके अकाउंट से 5 रुपया एक्स्ट्रा जो है काट लिया जाता है, चाहे आप 100 रुपया भेज रहे हो या फिर 10,000 भेज रहे हो या फिर 50,000 भेज रहे हो, इसका कोई मायने नहीं रखता, बस यहाँ पे 5 रुपया एक्स्ट्रा जो है आपके अकाउंट से कटना है। और यदि आप नेफ्ट का यूज करते हैं तो हाँ ऐसा जरूर है कि यहाँ पे चार्ज नहीं कटेगा, लेकिन आपका अमाउंट जो है क्रेडिट होगा लगभग 10 से 12 घंटे के बाद ही आपके अकाउंट में पैसा जमा होगा। तो जैसा कि मान लीजिए 100 रुपया जो हम विड्रॉ किए हैं, यदि हम आईएमपीएस से अपने बैंक अकाउंट में मूव करेंगे तो 5 रुपया हमें काट लिया जाएगा यहाँ पे। जैसा कि आईएमपीएस पे क्लिक करके यहाँ पे हम अमाउंट डालते हैं, जैसे कि 100 रुपया यहाँ पे हमने डाला और गेट चार्ज पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देख पा रहे हैं ट्रांजेक्शन चार्ज जो है 5 रुपया आपसे लिया जाएगा, जो कि अमाउंट पेएबल टोटल 105 रुपया आपके वॉलेट से कट जाएगा, लेकिन आपके अकाउंट में मात्र 100 रुपया ही जाएगा। तो 5 रुपया आपको यहाँ पे काट लिया जाएगा, लेकिन हम नेफ्ट से भेजेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम नेफ्ट को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे हम 100 रुपया डाल करके और ट्रांसफर पे क्लिक कराते हैं और यहाँ पे एमपिन डाल करके हम प्रोसीड पे क्लिक करा देंगे। प्रोसीड पे क्लिक कराते ही देख पा रहे हैं ट्रांजेक्शन इनिशिएटेड हो चुका है। योर ट्रांजेक्शन इज इनिशिएटेड एंड विल बी कंप्लीटेड विद इन 4 आवर्स, यानी कि 4 घंटे के अंदर जो है ये पैसा हमें भेज दिया जाएगा। और योर एम कैश वर्थ 100 विल बी ट्रांसफर टू अकाउंट नंबर, इतना जो भी आपका अकाउंट नंबर होगा वो यहाँ पे नजर आएगा और साथ ही ट्रांजेक्शन का आईडी भी यहाँ पे आप देख पा रहे हैं नजर आ रहा है। तो नॉर्मली आपको होम पे क्लिक करा देना है, ये पैसा आराम से आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। फिलहाल आप सोच रहे होंगे यहाँ पे अभी भी 175 रुपया यहाँ पे दिख रहा है, नहीं ऐसा नहीं है। होम पे हम क्लिक कराते हैं और जैसे ही रिफ्रेश करेंगे यहाँ पे, अब हम यहाँ से वॉलेट अमाउंट को रिफ्रेश करते हैं। तो जैसा कि देख पा रहे हैं रिफ्रेश करते हैं यहाँ पे 75 का 75 रुपया यहाँ पे अवेलेबल है। चूंकि हमने नेफ्ट से पैसा को मूव टू बैंक किया है, यानी कि सेंड टू बैंक किया है, तो इसलिए यहाँ पे मेरा जो है 1 भी रुपया एक्स्ट्रा नहीं कटा है और 100 रुपया मेरे अकाउंट में जमा हो जाएंगे लगभग 4 घंटे के अंदर, जैसा कि यहाँ पे बताया गया था। इसके बाद अगला जो ऑप्शन है मोबाइल रिचार्ज का, मोबाइल रिचार्ज भी आप यहाँ से कर सकते हैं। मोबाइल रिचार्ज पे क्लिक करेंगे और जो भी ग्राहक है उनका मोबाइल नंबर यहाँ पे डालेंगे। सिलेक्ट ऑपरेटर पे क्लिक करा करके किस ऑपरेटर का, बीएसएनएल या फिर जियो या फिर एयरटेल, किसका रिचार्ज करना है वो
ऑपरेटर सेलेक्ट करेंगे, किस सर्कल के अंदर करना है और कितने अमाउंट का करना है, वो अमाउंट यहाँ पे भी आपको जो है इसका ऑफ़र नज़र आएगा। बस आपको इस ऑफ़र पे क्लिक करा देना है। जैसा कि वॉइस डाटा के अंदर आते हैं और यहाँ से मान लीजिए 239 का करना है, इस पर क्लिक कराएंगे और मोबाइल नंबर डालने के बाद जैसे प्रोसीड पे क्लिक करेंगे और एमपिन डालने के बाद इनका रिचार्ज हो जाएगा। और दोस्तों रिचार्ज में भी अच्छा खासा कमीशन यहाँ से आप कमा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगला ऑप्शन है माइक्रो एटीएम का। आप एयरटेल पेमेंट बैंक का एम मशीन परचेज करके, यानी कि जिनसे आप आईडी परचेज करते हैं ना, यानी कि लेते हैं, उनसे जो है आप एटीएम मशीन भी आप खरीद करके और जो छोटा सा एक मोबाइल की तरह जो एम होता है उससे भी आप जो है किन्हीं के एटीएम कार्ड से जो है पैसा निकासी का काम कर सकते हैं। तो माइक्रो एटीएम पे क्लिक करा करके आप एटीएम कार्ड से भी पैसा निकाल सकते हैं, जो कि यहाँ पे वो ऑप्शन दी गई है। इसके बाद अगला जो ऑप्शन है ये VVD सपोर्ट का है, ये बिल्कुल काम नहीं करता, यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है। इसके बाद है कमीशन मीटर। आप अपना कमीशन का मीटर यहाँ से चेक कर पाएंगे। जैसा कि कमीशन मीटर पे हमने क्लिक कराया, कब से कब तक का चेक करना है वो डेट डाल करके सर्च पे क्लिक करेंगे और चेक कर पाएंगे। इसके बाद अगला जो ऑप्शन है वो है ट्रांजेक्शन हिस्ट्री का। आपने क्या क्या ट्रांजैक्शन किया है वो पूरा का पूरा हिस्ट्री यहाँ से आप देख पाएंगे। क्लिक कराते ही देख पा रहे हैं रिटेलर ट्रांजैक्शन हिस्ट्री, यहाँ से चेक कर पाएंगे। EPS रिटेलर एमकैश टू बैंक हिस्ट्री यहाँ पे चेक कर पाएंगे। EPS रिटेलर एक्टिविटी लोग आप चेक कर पाएंगे। IOCL ट्रांजैक्शन और साथ ही न्यू ट्रांजैक्शन हिस्ट्री, इसके अलावा कैश ड्रॉप का ट्रांजैक्शन, ये सब कुछ यहाँ से आप जो है चेक कर पाएंगे। इसके अलावा है लेजर हिस्ट्री। लेजर हिस्ट्री पे भी क्लिक करा करके आप अपना हिस्ट्री चेक कर पाएंगे डेट वाइज। पूरा का पूरा यहाँ पे आपको समरी नजर आएगा। इसके बाद है माय ऑफर। यहाँ पे जितने भी ऑफर आते रहते हैं वो सारे ऑफर यहाँ पे आपको नजर आएंगे। ओपन न्यू बैंक अकाउंट, आप किन्हीं भी व्यक्तियों का यहाँ पे बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हैं। बस ध्यान इतना रखना है कि वो इंडियन हो और यहाँ पे आप उनका अकाउंट ओपन कर पाएंगे। ओपन माइनर सेविंग बैंक अकाउंट, यानी कि किन्हीं का उम्र जो है 18 साल से कम है तो उनका भी अकाउंट आप जो है यहाँ पे ओपन कर सकते हैं। साथ ही सेविंग बैंक अकाउंट कस्टमर री KYC, यदि किन्हीं का अकाउंट पहले से खुला हुआ है और उनका अकाउंट बंद बता रहा है तो आप उनका री KYC करके वापस से उनका अकाउंट चालू करा सकते हैं। यहाँ पे देख पा रहे हैं ये भी एक हाईलाइटेड वाला चीज़ है रिडीम कोड के लिए। जो रिडीम कोड के लिए आप फ़ोन पे गूगल पे से जो रिडीम कोड बनाते हैं यहाँ पे आप बनाएंगे तो कमीशन भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद है डाउनलोड प्रिंट अकाउंट सर्टिफिकेट, यानी कि जो आप अकाउंट ओपन करेंगे उस अकाउंट का जो है पासबुक यहाँ से आप डाउनलोड कर पाएंगे और डाउनलोड करके आप ग्राहक को दे सकते हैं। प्राइम सब्सक्रिप्शन प्लान लेना है तो यहाँ से आप ले सकते हैं। बस प्राइम सब्सक्रिप्शन में ये होता है कि जहाँ पे निकासी करने या फिर किसी भी ट्रांजैक्शन करने पे जो कमीशन अगर मान लीजिए 1 रुपया मिलता है तो प्राइम सब्सक्रिप्शन में आपको लगभग 1.5 रुपया के आसपास आपको यहाँ पे कमीशन देखने को मिलेगा। इसके बाद अगला जो ऑप्शन है अप्लाई फॉर लोन, यानी कि यहाँ से भी आप अच्छा खासा कमीशन प्राप्त कर सकते हैं। आप लोन लेने के लिए लीड जनरेट करेंगे। लीड किस प्रकार से जनरेट होता है तो अप्लाई फॉर लोन पे क्लिक कराएंगे और यहाँ पे लोन अमाउंट डालेंगे, कितना अमाउंट सामने वाले ग्राहक को रिक्वायर्ड है वो अमाउंट डाल करके, जैसे कि किन्हीं को 10,000 का अर्जेंट रिक्वायर्ड है, यहाँ पे 10,000 लिखेंगे। लोन टेनर पे क्लिक करा करके कितने महीने के लिए उनका टेनर चाहिए है, यानी कि कितने महीने में वो 10,000 रुपया चुका पाएंगे, वो महीना यहाँ पे EMI मंथ आपको सिलेक्ट करना है। किस कोड पे उनको जो है अमाउंट चाहिए है, उनका जो है पिन कोड क्या है, यानी कि जिनका आप लीड जनरेट कर रहे हैं लोन के लिए उनका पिन कोड क्या है, तो उनके आधार के अकॉर्डिंग जो भी पिन कोड होगा वो यहाँ पे डालेंगे। और इंटर प्रमोटर नंबर, यानी कि जिन्हें लोन की आवश्यकता है जिन भी ग्राहक का, उनका मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल करके जैसे ही प्रोसीड करेंगे उनके मोबाइल पे एक मैसेज जाएगा जिसमें वो लिंक रहता है और लिंक पे क्लिक करते हैं वो जैसे ही रजिस्ट्रेशन करेंगे और उनके अकाउंट में इंस्टेंटली 10,000 रुपया जमा कर दिया जाता है। तो ये बहुत ही अच्छा खासा जो है ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। और जैसे कि मान लीजिए जो लीड आपने जनरेट करके सामने वाले ग्राहक को आप दिए हैं, अगर वो फाइनली 100% जो है उनके अकाउंट में पैसा आ जाता है, यानी कि वो लोन जो है 100% ले पाते हैं, तो आपको कमीशन भी यहाँ पे मिलेगा। इसके बाद है इन्वेंट्री ट्रांसफर, यानी कि आप जो ट्रांजेक्शन करते हैं, जो इन्वेंट्री होता क्या है, तो जितने भी ट्रांजेक्शन आप करते हैं एक रजिस्टर मेंटेन करते होंगे, तो वो इन्वेंट्री को यहाँ पे आप अपलोड करके रख सकते हैं। इसके बाद है कम्प्रिहेंसिव हेल्थ कवर, यानी कि किन्हीं भी पर्सन का आप जो है हेल्थ का इंश्योरेंस आप यहाँ से कर पाएंगे और अच्छा खासा यहाँ पे कमीशन भी आपको मिल जाएगा। यदि आप अपग्रेड टू सुरक्षा में आप अपग्रेड होना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करा कर अपग्रेड कर सकते हैं। सुरक्षा क्या होता है, तो जो आप नॉर्मल बैंक अकाउंट ओपन करते हैं जिन भी ग्राहक का, यदि वो ग्राहक चाहते हैं कि सुरक्षा बैंक अकाउंट में जाना चाहते हैं, सुरक्षा बैंक अकाउंट में ये होता है कि 5 लाख का जो है उनका इंश्योरेंस अकाउंट ओपन करते ही बना हुआ रहता है, कभी भी उनको 5 लाख रुपया मिल सकता है। तो लाइफ इंश्योरेंस यहाँ पे जो है
किया हुआ मिलेगा, जिसके लिए आप अपग्रेड कर सकते हैं सुरक्षा बैंक अकाउंट में। जो पहले से ऑलरेडी आप बैंक अकाउंट ओपन कर रखे हैं नॉर्मल बैंक अकाउंट, उनको आप अपग्रेड कर सकते हैं। डीबीटी लिंकिंग के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, तो डीबीटी आखिरकार पहले होता क्या है, तो डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होता है, जो कि सरकार की तरफ से जो भी पैसा भेजा जाता है वो डीबीटी के अंतर्गत ही भेजा जाता है। तो डीबीटी यदि मान लीजिए उनके कोई भी अकाउंट में नहीं है तो उनका बैंक अकाउंट ओपन करके एयरटेल पेमेंट बैंक में और साथ में जो है आप डीबीटी लिंकिंग उसी समय कर सकते हैं। और यदि किन्हीं का पहले से अकाउंट एयरटेल पेमेंट बैंक में ओपन है, जो सरकार से पैसा आता है वो किसी और बैंक अकाउंट में, जैसे कि मान लीजिए उनके पास 2-3 बैंक अकाउंट ओपन है, जैसे कि पंजाब नेशनल, स्टेट बैंक और एयरटेल पेमेंट बैंक। तो यदि उनका जो सरकारी जो फंड है वो स्टेट बैंक में आता है और वो चाहते हैं कि नहीं मेरा सरकारी जो भी फंड है वो एयरटेल पेमेंट बैंक में आए, तो जिसके लिए डीबीटी लिंकिंग के माध्यम से उनका आधार सीड कर सकते हैं। किसके साथ, तो एयरटेल पेमेंट बैंक के साथ। तो दोस्तों ये थे एयरटेल पेमेंट बैंक पोर्टल के सबसे ज्यादा हाईलाइटेड सर्विसेज, जो कि बहुत ही लाजवाब सर्विसेज हैं। यदि आप इसका यूज करते हैं तो अच्छा खासा आप जो है कमीशन भी प्राप्त कर पाएंगे। और यदि आपको किसी प्रकार के इसमें यानी कि इस ऑप्शन में यानी कि इस डैशबोर्ड में यूज करने से रिलेटेड किसी प्रकार के यदि आपको इशू आते हैं, तो उस समय आप जो है जिनसे भी आप जो है ये आईडी परचेज करेंगे वो जो है आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप में डालेंगे, तो वहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं कि सर मेरे साथ ये इशू आ रहा है, तो वहाँ पे तुरंत के तुरंत जो है ना इंस्टेंटली आपको कोई ना कोई सोल्यूशन यहाँ पे आपको दे दी जाती है। तो ये बहुत ही लाजवाब सा ये जो है हमें फैसिलिटी लगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी समस्याएं यदि हमें आता है तो हम तुरंत के तुरंत कंटेक्ट करते हैं और तुरंत ही हमें जो है इसका निदान मिल जाता है। इसके अलावा दोस्तों अगला है बैंकिंग। बैंकिंग में क्या होगा, तो इन्हीं में से कुछ ऑप्शन होंगे और कुछ ऑप्शन नहीं भी होंगे। जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं वो सारे ऑप्शन यहाँ पे आपको वापस से नजर आ रहे हैं, लेकिन एक्स्ट्रा कुछ ऑप्शन आपको यहाँ पे नजर नहीं आएंगे। जैसे कि लोन आपको लेना था तो वो सब आपको होम में आपको नजर आ रहा था, लेकिन यहाँ पे आपको वो सब ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा। और साथ ही भारत बिल पेमेंट सिस्टम भी यहाँ पे था, लेकिन वो आपको यहाँ पे नजर नहीं आएगा। लेकिन भारत बिल पेमेंट सिस्टम के लिए आगे ऑप्शन दिया गया है। जैसा कि देख पा रहे हैं बीबीपीएस कैटेगरी के अंदर बहुत सारे कैटेगरी यहाँ पे दी गई है, जैसा कि इंश्योरेंस का आप जो है रिचार्ज कर सकते हैं। इसके अलावा म्युनिसिपल टैक्सेस, रेंटल, डोनेशन, इसके अलावा हॉस्पिटल पैथोलॉजी का बिल जमा कर सकते हैं, साथ ही फास्टैग का रिचार्ज कर सकते हैं। भाई यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दी गई है, आप अलग अलग ऑप्शन का यूज करके अच्छा खासा इनकम कर सकते हैं। इसके अलावा पे बिल एंड रिचार्ज फिर से वापस से आगे ऑप्शन मिला है, जिसके अंदर मोबाइल रिचार्ज और वापस से रिडीम कोड के लिए आप जो है यहाँ पे इसका उपयोग कर सकते हैं। और ये सारे ऑप्शन आपको होम टैब में मिल ही जाते हैं, जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। अपना बिजनेस रिपोर्ट देखने के लिए यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, परफॉर्मेंस देखने के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे। यदि आपको इसमें से भी कोई भी ऑप्शन में डाउट है तो जिसके लिए माई ट्रेनिंग ऑप्शन पे चल करके और यहाँ से आप ट्रेनिंग ले सकते हैं कि किस ऑप्शन को किस प्रकार से यूज करना है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको यहाँ पे माई ट्रेनिंग पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो पूरा का पूरा यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा, जैसा कि डू और डोंट का यहाँ पे आपको जो है जैसा कि देख पा रहे हैं वीडियोस मिल रहे हैं, साथ ही नोट्स भी मिल रहे हैं। और इसके अलावा कैश डिपॉजिट किस प्रकार से करना है उसका भी वीडियो देख पा रहे हैं, जैसा कि हम प्ले करके दिखाते हैं। इस पर हम क्लिक कराएंगे और यहाँ से ये हमें रिडायरेक्ट कर दिया यूट्यूब पर। और जैसा कि देख पा रहे हैं किस प्रकार से आपको जो है पेमेंट करना है, यानी कि कैश डिपॉजिट का यूज करना है, ये बिल्कुल बारीकी से यहाँ पे भी बताया गया है। तो ये बहुत ही अच्छा सा जो है ये पोर्टल है, आप इसका उपयोग कर सकते हैं। और जैसा कि यदि आपको कोई हेल्प या सपोर्ट चाहिए है तो जिसके लिए हेल्प एंड सपोर्ट यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, इस पर क्लिक करा करके आप जो है कस्टमर केयर, जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं नंबर दी गई है, डायरेक्ट आप कस्टमर केयर से भी बात कर सकते हैं। अब इसके अलावा यहाँ पे एक ऑप्शन और देखने को मिलता है रिटर्न एम कैश का। अब रिटर्न एम कैश क्या होता है, तो जैसे कि मान लीजिए यदि आप जिस समय एयरटेल पेमेंट बैंक का आईडी लेने गए थे तो उस समय यदि मान लीजिए आप एयरटेल का सिम भी यदि सेल करने का आईडी लिए थे, जो मित्रा ऐप होता है, यदि आप कराए होंगे यानी कि सिम भी चालू करने वाला आईडी आप लिए होंगे साथ में, तो यहाँ पे जो आप मित्रा आईडी लेते हैं सिम चालू करने के लिए एयरटेल का, तो यहाँ पे उस मित्रा ऐप में क्या होता है, तो अमाउंट यानी कि रिचार्ज करने के लिए अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटर की तरफ से जो है डाला जाता है। और वो अमाउंट जो है आपके मित्रा में जो डिस्ट्रीब्यूटर की तरफ से जो अमाउंट डाला जाता है रिचार्ज करने के लिए, उस अमाउंट को आप इस पोर्टल से भी, एयरटेल पेमेंट बैंक के पोर्टल से भी रिटर्न एम कैश पे क्लिक करके आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर को रिटर्न एम कैश कर सकते हैं।
वॉलेट से डायरेक्ट रुपया जो है उनके वॉलेट में ऐड हो जाएगा, जो पैसा आपको मित्रा ऐप में रिचार्ज करने के लिए मिला था। क्लिक करते ही देख पा रहे हैं पूछ रहा है इंटर अमाउंट, तो जो भी ड्यूज अमाउंट है वो अमाउंट डाल करके और जैसे ही प्रोसीड करेंगे तो डिस्ट्रीब्यूटर का नंबर बाय डिफॉल्ट यहाँ पे नजर आएंगे ही आएंगे। प्रोसीड पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो खुद ब खुद जो है डिस्ट्रीब्यूटर के पास ये पहुंचा देगा रुपया, आपको वहां जा करके जमा करने की कोई आवश्यकता बिल्कुल नहीं पड़ेगी और रिटर्न एमकेएस की मदद से आप जो है वो अमाउंट वापस कर सकते हैं। और ये सब जो है ना बिल्कुल बारीकी से आपको समझा भी दिया जाता है। जब आप आईडी लेते हैं ना तो उस समय आपको समझाया जाता है कि क्या सब आपको करना है इस पोर्टल के अंदर। तो जैसा कि इस चैप्टर में हमने जाना कि एयरटेल पेमेंट बैंक का जो पोर्टल है इसमें कौन कौन से सर्विसेज यहाँ पे देखने को मिलते हैं और जो हाईलाइटेड सर्विसेज हैं इसका हमने यूज करके भी आपको दिखाया कि किस प्रकार से आप जो है इसका उपयोग कर सकते हैं।